बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, लाला जी फैशन में तो हम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जेंट्स कमीज़ का खर्चा कटिंग करने का और उसको पेस्टिंग करने का प्रोसीजर बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेपर फ्यूज़ है इसकी दो तरह की है। एक की जो लंबाई है हमारे पास 15.5 इंच है, जिसमें से हम अपनी फ्रंट पट्टी, बटन टेक और चक पट्टी निकालेंगे। और जो दूसरी हमारे पास पेपर फ्यूज़ है उसकी जो लंबाई है वो 20.5 इंच है। तो उसमें से हम अपने कफ और पांचे के लिए पीस निकालते हैं। तो ये आप इसकी जो वेट है वो देख सकते हैं, 20.5 20.5 इंच है। तो जो हमारे पास 20.5 20.5 इंच की पेपर फ्यूज़ है, इसमें से आपने 2.5 इंच के सबसे पहले कफ उतारने हैं। तो हम 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और एक कट लगाकर इसको इस तरह से 2.5 इंच के कप उतार लेते हैं। इसके बाद हम इसमें से फ्रंट पट्टी, बटन टेक और चक पट्टी उतारेंगे। तो फ्रंट पट्टी हम 1 इंच एक सूत की लगाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद 1.25 इंच की हम बटन टेक और 1.25 इंच की चक पट्टी लगाते हैं। बाज़ इलाकों में 1 इंच की चलती है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी वेट उतार सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से बटन टेक, फ्रंट पट्टी और चक पट्टी उतार लिए। इसको हमने उल्टी साइड से इस तरह रख लेना है और इसके ऊपर उल्टी साइड पे हमने एक प्रेसिंग हल्की सी लगा लेनी है, ताकि कि हमारी जो बुकरम है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। इसके बाद हम बुकरम की छांटी करनी है। तो छांटी किस तरह से करनी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कफ आ चुका है, तो कफ की आपने छांटी कर लेनी है। हाफ सूत एक साइड से और हाफ सूत दूसरी साइड से जाने के बाद हमारे पास जो कफ रहेगा वो 2.5 इंच से 1 सूत्र कम रहेगा। तो जो हमारे पास रोल आता है बुकरम में कफों का, वो भी 2.5 इंच से 1 सूत कम पे ही आता है। तो आपने इस तरह से इसकी छांटी कर लेनी है। छांटी आपने बिल्कुल स्ट्रेट करनी है और आपकी सीजर पर भरपूर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप छांटी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद हम फ्रंट पट्टी की छांटी कर लेते हैं। तो फ्रंट पट्टी की आपने हल्की हल्की छांट करनी है। जो साइड से रेशे बुकरम के उभरे हुए होते हैं उनको ही कट करना है। आप 1-2 दफ़ा छांटी करेंगे तो आपका जो हाथ है वो इस पर सेट हो जाएगा। फिर आपके लिए छांटी करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और अगर आप बुकरम में खर्चे के लिए रोल यूज़ करते हैं तो आप वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आपको इस खर्चे को पेस्टिंग करने का सही और प्रोफेशनल तरीका बताएंगे। तो हमने इस तरह से सब की छांटी कर ली है। ये सबसे पहले हम बटन टेक का साइज जान लेते हैं। तो बटन टेक जो हमारी होती है फुल सूट में हम 13.5 इंच अप्लाई करते हैं। तो 13.5 इंच मार्क करने के बाद आपने फालतू जो बटन टेक है उसको कट कर लेना है। इस तरह जो हमारी चक पट्टी होती है, चक पट्टी आप 16 इंच या 15.25 इंच के करीब रख सकते हैं। हम 15.25 इंच करीब इसको रख लेते हैं और फालतू जो हमारी चक पट्टी है उसको भी कट कर लेते हैं। इस तरह बटन टेक जो हमारी फ्रंट पट्टी होती है वो भी 15 15.5 यूजुअल टोटल सूट में यूज़ होती है। तो कफ़ों के लिए आपने सबसे पहले स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। हम इसमें स्ट्रेट कफ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने गोल कफ बनाने हैं तो उसके लिए इंशाल्लाह हम आपको गुलाई के लिए एक पैटर्न बनाना सिखाएंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद 9 इंच हमने कफ अप्लाई करने हैं सूट पे। तो हमने 9 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरह स्ट्रेट निशान लगा लेना है। स्ट्रेट निशान लगाने के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे जो 9 इंच के कप है ये भी रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको इसकी पेस्टिंग का तरीका बताएंगे। तो इस तरह की पट्टियाँ हमारे सूट में से बच जाती हैं। अगर आपने हमारी कटिंग नहीं देखी तो हमारी कटिंग देख सकते हैं, उस पर आपको खर्चे के लिए भरपूर पीस मिल सकता है। तो इस तरह की हमारी पट्टी कटिंग होने के बाद बच चुकी है। इसके बाद आपने जो आपकी चकपट्टी है उसको रखना है कपड़े के ऊपर और नीचे आपने इतना कपड़ा छोड़ना है जितना कि इसके हाफ तक मोड़ सके। तो हमने यहाँ पे इतना कपड़ा छोड़ने के बाद आपने अच्छी तरह से आयरन से इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने शावर से अच्छी तरह इसको पानी लगाना है, क्योंकि हमारी जो पेपर फ्यूज़ है, जो बुकरम हमारी है, वो भाप की जो पानी से भाप उठती है उसकी मदद से अच्छी तरह पेस्ट होती है और लाइफ टाइम के लिए होती है। तो आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो फालतू कपड़ा आपने उसको जड़ में से कटिंग कर लेना है और हल्का सा शावर लगाने के बाद जो आपका नीचे को आपने हाफ इंच कपड़ा तकरीबन छोड़ा था, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब आपने एक टर्न इसको इस तरह से देना है, यानी नीचे से ऊपर को आपने एक टर्न दे देना है। फिर आपने यही अमल दोहराना है, नीचे से ऊपर को आपने दूसरा टर्न देते हुए इसके ऊपर प्रेसिंग अप्लाई कर लेनी है। अब जितना कपड़ा आपने ऊपर की तरफ फोल्ड किया था इतना ही रख के आपने यानी इसके सेंटर में से आपने कटिंग कर लेना है। जो बड़ा पीस होगा आपने उसको सेंटर में से कटिंग कर लेना है, और जो हमारे पास हाफ इंच का पीस बच जाएगा इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा ये आपके पेपर फ्यूज से एक सूत तकरीबन बाहर की तरफ हो, ताकि हम जब ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे से भी हमारी सफाई बरकरार रहे और सिलाई कपड़े से नीचे ना उतरे। तो इस तरह से आपने जो कपड़ा ऊपर फोल्ड किया है इसके ऊपर प्रेसिंग अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद साइडों में जो फालतू कपड़ा आपने उसको छांटी कर लेना है। यहाँ पे हम 1.25 इंच का तकरीबन एक कट लगा लेते हैं। तो ये कट आपने चकपटी के दोनों साइडों पे लगाना है और बटन टेग में ये कट नहीं लगता। इस पे हम कट बैन अप्लाई करेंगे। तो कट बैन का जो कट होता है वो हम आपको बाद में लगाना किसी वीडियो में सिखाएंगे। हम कट पहले अप्लाई नहीं करते, हम कट कमीज जोड़ने के बाद अप्लाई करते हैं। तो आपने इस तरह हाफ इंच इसको अंदर को फोल्ड करते हुए ऊपर शावर करना है और इसके ऊपर आयरन अप्लाई कर लेनी है। इस तरह आपने अच्छे तरीके से आयरन अप्लाई करनी है और इसको अच्छे तरीके से बैठा लेना है। इसके बाद आपने आगे से जो वी शेप दे के इसको कटिंग कर लेना है। आपने बिल्कुल जड़ से कटिंग नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा आगे से आपने वी शेप देते हुए इसको कट कर लेना है। इसके बाद अब हम आपको फ्रंट पट्टी की पेस्टिंग बताएंगे। तो फ्रंट पट्टी भी सेम यही प्रोसीजर होगा। आपने इसी तरीके से फ्रंट पट्टी और बटन टेग की पेस्टिंग करनी है। सबसे पहले आपने कपड़ा बिछा लेना, उसके ऊपर आपने अच्छी तरह प्रेसिंग लगानी है ताकि कोई चोट वगैरह उसमें ना रहे। इसके बाद बटन फ्रंट पट्टी को उसी तरह रखना है, नीचे हाफ इंच कपड़ा छोड़ देना है। आपने अच्छी तरह इनको पेस्टिंग करना है ताकि ये इस पर बबल ना बने। बाद दोस्तों के खर्चे के पे बबल बन जाते हैं तो वो पानी का अप्लाई नहीं करते, इस वजह से उनके बाद में बबल बन जाते हैं। आप अच्छी तरह से पानी लगा के पेस्टिंग करना है। और आप जो बुकरम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने सबसे पहले शिलिंग ज़रूर कर लेना है। इसी तरह आपने जो नीचे हाफ इंच कपड़ा छोड़ा था इसको पट्टी के ऊपर अच्छे तरीके से साथ जोड़ते हुए आपने फोल्ड कर लेना है। इसके बाद एक टर्न देना है और फिर नीचे से ऊपर को आपने दूसरा टर्न देना है। इसके बाद आपने हाफ में से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी तरह आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सूत आपका कपड़ा ऊपर वाली जो पट्टी है उससे बाहर की तरफ रहे ताकि हमारी सफाई नीचे से भी बरकरार रह सके। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर पानी लगा के अच्छी तरह से बैठा लेना है। साइडों से जो फालतू मार्जिन है आपने उसको कट कर लेना है। अब आपने पट्टी को उल्टी साइड रखना है, इसकी जो ओपन वाली साइड है वो आपने अपनी तरफ रखनी है और इस तरह से एक कट लगा देना है। पट्टी के हाफ तक आपने कट लगाना है और ऊपर से नीचे इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 1.25 इंच की होगी। इसके बाद आपने पानी लगाने के बाद हाफ इंच इसको ऊपर से नीचे को फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर अच्छी तरह आयरन अप्लाई कर लेनी है ताकि ये ठोका अपनी जगह बैठ जाए। आपने बटन टेग की दो साइड पे आपने चेक पट्टी के दोनों साइडों में ठोका तोड़ा था, तो जो फ्रंट पट्टी है इसके एक साइड पे ठोका तोड़ना है और दाएं हाथ पे आपने ठोका तोड़ना है। इसके बाद आपने बटन टेग भी सेम एज अप्लाई कर लेनी है, उस पर कोई ठोका नहीं लगेगा। तो आपने बस सिंपल जिस तरह आपने चेक पट्टी बनाई थी उसी तरह करना है, सिर्फ आपने ठोके नहीं तोड़ने। इसके बाद कप के लिए आपने डबल कपड़ा ले लेना है और इसके बाद कप को आपने बिल्कुल किनारे से मैच करते हुए साइडों से एक एक पाँव का फासला छोड़ते हुए तकरीबन हाफ इंच का आपने अप्लाई कर लेना है। या सेंटर में आपका गैप 1 इंच होना चाहिए, हाफ इंच उसकी साइड जाएगा और हाफ इंच दूसरे कप की तरफ। तो ये कफों की आपने अच्छी तरह से इसी तरह प्रेसिंग कर लेनी है। इसके बाद हम आपको
साइड दो जो पाकटें होती हैं उनका लंबाई और चौड़ाई बताएंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह ऊपर की तरफ आपने 1 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद आपने बकाया कपड़े की कटिंग कर लेनी है। दोनों साइडों पे आपका हाफ इंच कपड़ा रहना चाहिए। तो आपको जो पेपर फ्यूज वाला कपड़ा आपने इसको अप्लाई कर लेना है और नीचे की तरफ उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। आपने जो पेस्टिंग करनी है बिल्कुल जोड़ के करनी है। तो ये इस तरह आप दोनों कपड़े भी इस तरह नीचे की तरफ को मोड़ सकते हैं। आपको दोनों तरीके की वीडियो में हमने बता दिए हैं। इसके बाद आपने पार्टों के लिए एक लंबा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई कम से कम 20 इंच होनी चाहिए और इसको इस तरह डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसके ऊपर आपने आयरन प्रेस करनी है ताकि इसमें से जो रिंकल वगैरह है वो निकल जाए। इस तरह इसको एक मरतबा ऊपर को फोल्ड कर लेना है और ये 4 तय हमारे सामने आ चुकी हैं। इनकी जो बंद साइड है वो आपने अपनी तरफ रखी हुई है। इसके बाद आपने लेंथ का तयन करना है। तो लेंथ हमारी 19.5 इंच जो साइड की 2 पार्टें हैं उनकी होती है और इनकी जो वेट्स हम रखेंगे वो 3.25 इंच रखेंगे। इस तरह से आपने 3.25 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं और गोल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्रॉस पॉकेट बना रहे हैं तो इसलिए इसको हल्का सा टेपर आपने कर लेना है। इस तरह बंद साइड पे आपने एक ठोका दे देना है। उसके बाद आपने ऊपर से जो मुंह इसका छोड़ना है वो 7 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे भी एक कट लगा लेना है और जो कट आपने लगाना है वो खुली साइड पे होना चाहिए। ये हमारी साइड पार्टें भी रेडी हो चुकी हैं। अभी हम आपको बहन का भी तरीका बताएंगे। ये हमारे पास बहन का पैटर्न है, हम इसी पैटर्न की मदद से बहन कट कर सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ बहन का पैटर्न कटिंग पे भी वीडियो लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जब हम बहन के पैटर्न की वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। बहन के लिए भी आपने उसी तरह डबल कपड़ा लेना है जिस तरह के आपने कफों के लिए लिया है और इस पे भी अच्छी तरह आयरन अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद बहन को जो नीचे से आपने हाफ इंच छोड़ने के बाद आपने आपने ऊपर की तरफ रखना है, यानी नीचे से हमारा जो गैप होगा नोक से वो हाफ इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा, जबकि कफों पे हमने बिल्कुल बराबर ही अप्लाई किया था। तो साइडों से आपने हाफ इंच छोड़ने के बाद ऊपर से आप तकरीबन 1-2 इंच छोड़ सकते हैं, यानी ऊपर से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है जो बाद में कट हो जाएगा। इसके बाद आपने पानी लगा के ऊपर से इसी तरह एक पीस को बहन के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।